किन के लिए बात करेंगे, लेकिन अब गाड़ी चलेगी तो बंद भी होगी या चलेगी भी, तो दोनों चीजें हो सकती है। एक चीज बताइए आप, अभी जल्दी बोलिए। अभी कुछ लोगों का मानना है कि शनि जब आएगा तो राहु के साथ ज्वाइन करेगा। हाँ। मीन राशि में, लेकिन यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि राहु की डिग्री 0 हो रही है। राहु बूढ़ा हो गया है और शनि अभी शैशव अवस्था में है। ऐसा मान के चलिए, मेरे एक मित्र है, उसके प्रपौत्र पैदा हुआ है, 92 साल के हैं वो, और वो अपने प्रपौत्र को उठा नहीं सकते और छोटा बच्चा लात नहीं मार सकता। हाँ। तो ये स्थिति नहीं, लेकिन ज्योतिषियों के बीच यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। वो कुछ कह रहे हैं, आप शुभ दिखा रही हैं। देखिए, शनि जब मीन राशि में आता है तो शनि को वहाँ पे कोदंड शनि बोलते हैं। कोदंड का मतलब क्या, जैसे राम जी का धनुष को कोदंड बोलते थे। जो भी महात्मा धर्मात्मा है, एक दंड दे के चढ़ते हैं, उसको भी दंड बोलते हैं। अगर आप धूर्त रहेंगे और इस तरह के शातिर रहेंगे तो आपको वो दंड पड़ेगा, लेकिन अगर आप धर्मात्मा रहेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, नहीं, लेकिन अगर धूर्त रहेंगे, अगर आप बुरे काम करेंगे तो दंड तो आपको हमेशा मिलेगा। फिर क्या बंद नहीं, न्यायाधीश हैं, जब वहाँ मीन राशि में आते हैं, गुरु की राशि में आते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन जो इस तरह का कुटिल इंसान होगा उसको दंड पड़ता है। लेकिन अगर आप धर्म के मार्ग में रहेंगे, मोक्ष के मार्ग में रहेंगे, एक अच्छे सोशल हार्मोनी के मार्ग में रहेंगे तो आपके लिए जीवन बहुत अच्छा रहेगा। ये ट्रांजिशन आपके लिए बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे और डिटेल में बात करेंगे। अभी बात हुई कि ये जो नई दशा है ये कुल मिलाकर कितना होगा, लेकिन पहले रिजल्ट दिखाते हैं आपको। दिखाइए पीसीआर, क्या हमारे जो त्रिकालदर्शी हैं इनका कुल मिलाकर यहां पर मत क्या है इस सवाल पर। अच्छा, ये 50-50 है, क्योंकि कुछ लोग अशुभ कह रहे हैं, कुछ शुभ कह रहे हैं, तो ये हो सकता है अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो। लेकिन अगली बात करते हैं। अगला सवाल दिखाइए जरा पीसीआर जल्दी से। शनि की नई दशा का कुल मिलाकर असर जो हमने बोला था वो तो 50-50 हो गया, लेकिन शनि की नई दशा के बाद अब अगला सवाल है मेष राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन। अब देखिए, हम राशि वाइज बात करेंगे। अब दिखाइए आप लोग, शुभ या अशुभ। मेष राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन। मेष राशि के लिए अशुभ, शुभ, अशुभ, अशुभ, शुभ, शुभ, अशुभ। इस बार अशुभ ज्यादा है, इस बार अशुभ ज्यादा है। क्या हुआ, क्या हुआ, अशुभ क्यों दिखा रही हैं आप? राशि के लिए उनकी 7.5 का जो है आगाज होता है 29 मार्च को, जब शनि गोचर करेंगे मीन राशि में। तो 7.5 जब शुरू होती है तो संबंधों पर असर पड़ता है, व्यय बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेंडिचर, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि 12th हाउस है। तो जुडिशरी केसेस, आपके जो कोर्ट केसेस होते हैं, लीगैलिटीज़, इन सब चीज़ों में डिले आता है। आप कुछ चाहते हैं बहुत जल्दी, मतलब अशुभ है। हाँ, अशुभ है, अशुभ है। नहीं, एक मिनट रुकिए शास्त्री जी, आप अशुभ दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत ही अशुभ रहेगा मेष राशि के लिए, क्योंकि भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभ प्रदा। लग्न का व्यय भाव होने के कारण वह कभी भी शुभ फल नहीं दे सकता है। और जीवानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दना, जीव के कर्म का फल देने के लिए ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति बनती है। इसलिए उनको सबसे बड़ी बात है कि लग्न का व्यय होने के कारण स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखना चाहिए मेष राशि वाले जातकों को। और जैसे कैंसर आदि असाध्य रोगों से पीड़ा हो सकती है। धन का बहुत अधिक व्यय हो सकता है, क्योंकि व्यय भाव में केवल शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो फल शुभ देता है। नहीं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर शुभ भी दिखा रहे हैं, अशुभ तो दिखा रहे हैं। लेकिन एक मिनट सपना, आप अशुभ आप भी दिखा रही हैं, जल्दी बताइए। दरअसल क्या है कि ये जो मेष राशि है, इनके लिए हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। शनि की 7.5 जैसे ही प्रथम चरण में शुरू होती है तो एकदम से लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो रिलेशंस की बात हो, एसेट्स की बात हो, करियर की बात हो। तो कुल मिला के शनि का ये राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मेष राशि वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ तो शुभ भी है भाई। कैलाश जी, आप अलग ही लाइन ले रहे हैं। शुभ से तात्पर्य है कि शनि न्याय के देवता हैं। तो जो लोग निष्क्रिय हैं, जो काम करना ही नहीं चाहते, जिनका कभी भला हुआ ही नहीं, तो आगे हो भी नहीं सकता। लेकिन जो कर्मशील है, अपने काम में बहुत तल्लीनता के साथ करते हैं, देश और दुनिया को भी आगे बढ़ाने का भाव रखते हैं, उनके लिए यह शनि की 7.5 बहुत लाभदायक है। लेकिन जो अच्छा काम करेगा वो तो कहते हैं अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलेगा, फिर इसमें शनि का क्या महत्व है? शनि के प्रभाव से वह व्यक्ति की जो सफलता का प्रतिशत है वह बढ़ जाएगा। काफी लंबे समय से जो उनके काम अटके हुए, वह उनके काम हो जाएंगे। चाहे संतान प्राप्ति का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे व्यापार में उन्हें काफी समय से अगर बाधा मिल रही है तो वह भी बाधा उनकी। चलिए ठीक है, देखिए अब इसका भी जल्दी से रिजल्ट दिखाइए, क्या है रिजल्ट इसका। उसके बाद अगला सवाल और जवाब उनसे जिनसे अभी तक बात नहीं हुई है। अच्छा, तो इसका भी देखिए, अशुभ बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, लेकिन 50-50 यहां पर हमारा जो पीसीआर ये कहता है कि हमारा कंट्रोल रूम की 50-50 यहां भी निकल कर आ रहा है। चलिए अगला लेकर आइए।